प्रदेश के साथ चल रहा परिवहन विभाग परिसंपत्ति विवाद आखिरकार सुलझ ही गया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने उत्तराखंड परिवहन निगम के खाते में 100 करोड़ की धनराशि का भुगतान कर दिया है। उस पैसे से परिवहन निगम 150 नई बसें खरीदने की योजना बना रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ साधारण बस और सीएनजी बसों को भी खरीदा जाएगा। निगम इन बसों को इसीलिए खरीदने जा रहा है क्योंकि दिल्ली में 1 अक्टूबर से BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री के प्रयासों से ये विवाद सुलझ गया है। इससे पहले इसी साल हरिद्वार में पर्यटन विभाग के अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंप दिया गया था। पितृपक्ष उत्तराखंड की जनता के लिए और खासकर उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 204 करोड़ रुपया हमको देना था। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मार्च में 104 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया था। और आज बहुत ही सुखद मैं मीडिया के सामने ये बोल रहा हूँ कि जो बचा हुआ 100 करोड़ रुपया था, कल ही उत्तराखंड रोडवेज के खाते में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयासों से हमारे खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अस्करी, ये बहुत बड़ी खबर है प्रदेश के लिए क्योंकि परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां काफी नुकसान हुआ है विभाग को और प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा हुआ है। ऐसे में परिसंपत्ति विवाद का सुलझना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए दिव्यदर्शनी, परिसंपत्ति के बंटवारे में ये एक अहम पड़ाव है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की पहल से जो है ये फैसला लिया गया है, जिसमें जो 100 करोड़ की बकाया राशि थी परिवहन विभाग की, उसको कल जो है परिवहन विभाग के खाते में डाला गया है। और ये एक जो है बड़ा कदम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिस तरह से दोनों मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, तो ये एक बड़ा जो है इसको कदम माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें परिवहन विभाग में कई ऐसी कमियों की जो है परेशानियां चल रही थी, जिस तरह से बसों की कमियां थी और इसमें खास तौर से जो 150 नई बसें खरीदने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन वो प्रारूप तो तैयार किया गया था लेकिन उसके लिए बजट का पर्याप्त बजट जो है परिवहन विभाग के पास नहीं था। लेकिन जैसे ही ये अमाउंट जो है परिवहन विभाग के पास आया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये परिवहन विभाग की तमाम परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। क्योंकि दिव्यदर्शनी 1 अक्टूबर से दिल्ली में ऐसी तमाम बसों की एंट्री जो है बैन की गई है जो BS6 नहीं है। उस फॉर्मेट की बसें अगर नहीं होंगी, BS6 के फॉर्मेट की बसों को ही वहां पर एंट्री मिलेगी 1 अक्टूबर के बाद से। तो इसके लिए एक खाका तैयार किया था परिवहन विभाग ने, उसमें नई बसों के खरीदने का जो प्रारूप था वो तैयार किया गया था, जिसमें 60 CNG बसों को, 60 इलेक्ट्रिक बसों को रखा गया था, 30 CNG बसों को रखा गया था और इस तरह से 150 बसों की जो है वो खरीदारी होनी थी। उसके लिए पर्याप्त बजट जो है वो उत्तराखंड परिवहन विभाग के पास नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फायदा इससे परिवहन विभाग को पहुंचने वाला है। और जिस तरह से परिसंपत्ति के बंटवारे में लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी प्रयास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं, बंटवारे हैं जो होने हैं, जिन पर बातचीत तो हुई है लेकिन अभी कोई खास ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ। उसमें अगर हम बात करें तो जिस तरह से हरिद्वार में कावड़ मेले की जमीन का एक मामला है, वो सौंपा जाना है उत्तराखंड को। इसके अलावा इरिगेशन का मामला है, सिंचाई विभाग का मामला है, जो हरिद्वार की जो नहर है वो उत्तराखंड के खाते में आनी है। इससे पहले हालांकि अलकनंदा होटल जैसे मामला को सुलझा लिया गया था,
लेकिन और अभी करीब 2000 करोड़ की संपत्ति के इस तरह के मामले हैं जो सुलझने हैं, जिसमें कि ये बड़ा मामला जो है परिवहन विभाग का वो सुलझा लिया गया है। अब उत्तराखंड परिवहन विभाग का कोई भी बकाया राशि उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं है और 100 करोड़ रुपया कल ही उत्तराखंड परिवहन विभाग के अकाउंट में आ चुका है, जिससे तमाम जो कमियां हैं उत्तराखंड परिवहन विभाग में वो दूर हो सकेंगी। जी तो अब इस राशि के आने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है अस्करी की जो पुरानी बसें भी थी जिनका संचालन, ये तो बात हुई कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से BS6 जो वाहन है उन्हें एंट्री मिलेगी और ये इसके लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन जो बाकी जो उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ रही हैं जो बसें, उनका भी नवीनीकरण किया जाएगा, नई बसें रिप्लेस की जाएंगी क्योंकि अभी भी बहुत खस्ता हाल है रोडवेज बसों की। बिल्कुल देखिए, जो इस तरह की बसें हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसके लिए भी खाका तैयार किया गया है और साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो डिपो की बसें हैं उनका सही करके उनकी जांच पड़ताल हो, उनको फिटनेस की ज़रूरत है और तमाम इस तरह की चीज़ों पर परिवहन विभाग ध्यान दे रहा है ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की दुर्घटना जैसी तमाम जो घटनाएं होती हैं वो ना हो। इसके लिए चूंकि एक 100 करोड़ का जो बजट है, एक बड़ा बजट माना जाता है, इसके लिए 150 नई बसें भी खरीदने का प्रावधान किया गया है और आने वाले वक्त में, आने वाले 1 से 2 महीने में ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम बसें खरीद ली जाएंगी। इन बसों के खरीदने से तमाम जो प्रदेश के यात्री हैं जिनको देहरादून से दिल्ली का सफर करना होता है या उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से दिल्ली जाना होता है, उनके लिए एक सुखदायी खबर है क्योंकि कई बार होता है कि कई खचाड़ा बसें जो हैं वो रोड पर चलती हैं जिनसे तमाम जो यात्री होते हैं उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि बजट आ गया है और ये खुद जो परिवहन मंत्री चंद्र रामदास उन्होंने मीडिया के सामने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि परिवहन विभाग के अकाउंट में 100 करोड़ का जो है 100 करोड़ का अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब देखना ये होगा किस तरह से इसको खर्च कर रहा है उत्तराखंड परिवहन विभाग, क्योंकि बात तो कही जा रही है BS6 बसों को खरीदने के लिए, या फिर अगर बात करें जिसमें CNG बसें हैं, डीजल बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, ये तमाम 150 जो नई बसें हैं ये उत्तराखंड के लिए वाकई एक ऐतिहासिक निर्णय होगा अगर 150 बसें एक साथ खरीदी जाती है। बिल्कुल, और आधुनिकीकरण की भी बात की जा रही है उत्तराखंड रोडवेज की। ये आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि हल्द्वानी में जो बनना था ISBT उसका भी निर्माण कार्य अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इस 100 करोड़ के आ जाने के बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है कि जो नुकसान अभी तक परिवहन विभाग को हुआ है इतने समय से और जो ISBT का निर्माण कार्य रुका हुआ है, इस तरीके के और ऐसे मामले हैं वो सुलझ पाएंगे? देखिए, कई हद तक, चूंकि कई हद तक इस तरह के मामले सुलझने की संभावनाएं हैं क्योंकि 100 करोड़ का ये बजट है और उत्तराखंड में 13 जिले हैं और इस तरह से कई, अगर डिपो की बात करें जिस तरह से आपने जिक्र किया हल्द्वानी का, तो वहां पर आधुनिकीकरण के तमाम कामों के लिए पहले भी चंद्र रामदास कह चुके हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें अभी आधुनिकता में अभी फिलहाल एक फैसला लिया गया है, तमाम जो कंडक्टर्स इनको वर्दियां भी दी गई हैं। उसके अलावा जो रोडवेज पर जिस तरह से पानी की व्यवस्थाएं होती हैं या इस तरह के जो रेफ्रिजरेटर लगाए जाते हैं उनको भी लगाने की बात की जा रही है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें जो यात्रियों की सुविधाएं से जुड़ी हैं वो तमाम काम करने के लिए जो है उत्तराखंड परिवहन विभाग कहीं ना कहीं गंभीर भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि ये गंभीरता वास्तविकता में कितनी बदलती है। ये बजट तो आया है, इसको पेश किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि बात तमाम की जा रही है कि 150 नई बसेस खरीदी जाएंगी और तमाम आधुनिकता के काम किए जाएंगे, लेकिन अभी आने वाले वक्त में करीब 1 से 2 माह के अंदर ये क्लियर हो पाएगा कि उत्तराखंड परिवहन विभाग किस तरह से इस पैसे का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे एक बात की अस्करी की जो यहाँ पर जो बस ड्राइवर्स हैं उन्हें यूनिफॉर्म्स दे दी गई हैं, लेकिन यूनिफॉर्म से पहले ये भी मामला निकलकर सामने आया था कि बकाया भुगतान उनका बहुत लंबे समय बाद होता है या नहीं हो पाता है, फंड्स की कमी होती है, विभाग लॉस में है, इसका हवाला दिया जाता है। तो क्या अब उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी इससे? देखिए, जाहिर है जिसका कुछ भी बकाया राशि अगर उत्तराखंड परिवहन विभाग पर है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो तमाम परिवहन विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने पिछले दिनों भी कहा था कि तमाम जो ड्यूज थे, तमाम जो कर्मचारी के ड्यूज थे उनको क्लियरेंस भी दी गई है और इसमें जो भी बचे हुए तमाम कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अब सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको साफ तौर से पता है कि 100 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट जो है परिवहन विभाग के पास आया है और ऐसे में जो ड्यूज क्लियरेंस का सिलसिला है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया। जी बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा